अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्ज़ारियाति ज़रवन फ़लहामिलाति विक़रन फ़लजारियाति युसरन फ़लमुक़स्सिमाति अमरन इन्नमा तुअदून लसादिक़ व इन्नद्दीन लवाक़िउन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और बेशुमार लातादाद लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आमिना दिलाल बैकर हुस्न जमाल साहिब शरफ़ व कमाल पैगम्बर बेमिसाल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। तो नाज़रीन, ये जो मैंने आपके सामने 6 आयात तिलावत की हैं, ये सूरह ज़ारियात की पहली और इब्तदाई आयात हैं। इनमें अल्लाह ताला ने हवाओं की सिफ़त को बयान किया है। क़ब्ल इसके कि हम इस पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि हस्ब साबिक़ आप हमारी इस गुफ्तगू को ख़ुद भी सुने, अपने दोस्तों अहबाब तक भी इसको पहुँचाएँ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अल्लाह के दीन की ये प्यारी प्यारी और ख़ूबसूरत सच्चाई पर मबनी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, ताकि अल्लाह के दीन की सही तरीके से नशर व इशाअत हो सके। हो सकता है हमारी ये छोटी सी कावश, थोड़ा सा काम अल्लाह को पसंद आ जाए, तो ये हमारे लिए आखिरत में निजात का बायस बन जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वज़्ज़ारियाति ज़रवन, कसम है उन हवाओं की जो गर्दो गुबार को उड़ाती और उनको बखेरती हैं। फल हामिलाति विक़रन, फिर बोझ उठाने वाली हवाओं की कसम। तो इसका मतलब यह है कि जब वज़्ज़ारियाति ज़रवन, जब हवाएं चलती है तो जो ज़मीन पर गर्दो गुबार, मिट्टी, कूड़ा करकट वगैरह होती है, वो सब उसमें शामिल होता है। वो हवा अपनी तेज़ी की वजह से इन सब को उड़ाती फिरती हैं और हर जगह पर बखेरती हैं। इधर की चीज़ उधर और उधर की इधर, इस तरह हर चीज़ बेतरतीब होती हैं। तो इसका मतलब है कि उन हवाओं की कसम जो गर्दो गुबार को उड़ाती और बखेरती हैं। फल हामिलाति विक़रन, फिर उन हवाओं की कसम जो बोझ को उठाने वाली हैं। बोझ को उठाने वाली से मुराद ये है कि जब सूरज की तपश, हिद्दत, तमाज़त समुंदर पर पड़ती है, तो उससे आबी बुखारात बनकर ऊपर उठते हैं, जो बादलों की सूरत इख्तियार करते हैं, और फिर जो हवाएं हैं वो उनको उठाकर चलती हैं। तो अल्लाह ताला ने इस तरफ इशारा किया है कि उन हवाओं की कसम जो बादलों का बोझ उठाकर चलती फिरती हैं। फल जारियात युसरन, फिर उन हवाओं की कसम जो आहिस्तगी से, नरमी से और आसानी से चलती हैं। जब हवाएं खाली चलती हैं तो उनकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है, वो आंधी और तूफ़ान की तरह चलती हैं, वो नुकसान का बायस भी बनती हैं। लेकिन जब वो बोझ वाली हो जाती हैं, बोझ उठा लेती हैं, उसमें बादल होते हैं, तो फिर उनकी जो रफ्तार है वो सुबक रफ्तार हो जाती हैं, आहिस्ता चलती है, नरमी से चलती हैं। तो अल्लाह ताला ने उसी तरफ इशारा किया है कि फल हामिलाति विक़रन, बोझ को उठाने वाली हवाओं की कसम, और फिर आसानी से चलने वाली हवाओं की कसम। तो ये 3 चीज़ें बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि फल मुक़स्सिमाति अमरन, कि उन हवाओं की कसम जो काम को तकसीम करती हैं। इससे मुराद ये है कि वो बादलों को तकसीम करती हैं। जब बादल तकसीम होते हैं, फट जाते हैं, तो फिर बारिश बरसती है। तो इसका मतलब है कि उन हवाओं की कसम जो बादलों से बारिश बरसाती हैं। तो ये अल्लाह ताला ने 4 कस्में उठाई हैं, 4 चीज़ों को बयान किया है।
और ये वो चीज़ें हैं जो हर इंसान के मुशाहदे में आती हैं, जिसका कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता। ये हकीकत है। और इन चीज़ों को बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि इन्नमा तुअदूना लसादिक, कि बेशक जो तुम्हारे साथ वादा किया जा रहा है वो सच्चा वादा है। कि जिस तरह ये 4 चीज़ें आप अपनी आंखों से देखते हैं और आपको इनकी सच्चाई पर कोई शक नहीं है, इस तरह आपको अल्लाह के वादे पर भी कोई शक नहीं होना चाहिए। वो भी इसी तरह वाक़या होकर रहेगा जिस तरह इन चीज़ों को तुम अपनी आंखों से देखते हो, तो उस वादे को भी तुम एक दिन ज़रूर अपनी आंखों से देखोगे और वो अल्लाह का वादा सच होगा। और वो वादा क्या है? व इन्ना दीना लवाक़िउन, कि क़यामत का दिन वाक़या होने वाला है, इंसाफ का दिन ज़रूर वाक़या होने वाला है, रोज़े जज़ा और सज़ा का दिन यकीनन वाक़या होने वाला है। आप इसकी तैयारी करें, इससे गफलत मत बरतियो, इससे जान ना छड़ाओ, बल्कि ये फिल वाक़या हकीकत में क़यामत आने वाली है। आखिरत का जो मामला है वो पेश आने वाला है। यौम हशर जो है वो बर्पा होने वाला है। मैदान महशर जो है वो लगने वाला है। दुनिया में गुजारी हुई ज़िंदगी का आपको हिसाब देना होगा। इसलिए आप इन चीज़ों से गफलत न बरतिए। जिस तरह आप अपनी आंखों से इन 4 चीज़ों को देखते हैं, इसी तरह आप इस बात पर भी यकीन रखें कि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। और अल्लाह ताला का वादा भी जो है क़यामत के बारे में वो भी सच होने वाला है। तो दुनिया की ज़िंदगी में उस आखिरत की तैयारी करो। दुनिया जो है वो आखिरत की खेती है। जो दुनिया में बोओगे वो आखिरत में काटना होगा। अच्छा करोगे तो अंजाम अच्छा होगा, बुरा करोगे तो अंजाम भी बुरा होगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने आखिरत की याद दिलाने के लिए ये सब कुछ किया है। तो हमें चाहिए कि आखिरत की तैयारी के लिए अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई हुई बातों के मुताबिक कुरान को सिराते मुस्तकीम समझते हुए उस पर अमल करें और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएं, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल की नज़रों में सुरखरू हो सके और अल्लाह ताला हम गुनाहगारों का नाम भी अहले जन्नत में शुमार कर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।